दोस्ती और अमेरिका से कारोबार। भारत के सामने अब एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसका असर आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा दोनों पर पड़ सकता है। अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया और इसकी गूंज सीधे भारत तक पहुंच सकती है, क्योंकि अमेरिकी सीनेट ने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़े एक अहम बिल को मंजूरी दे दी है और इस बिल में रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का रास्ता खुल सकता है। और इसी संभावित दायरे में भारत का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या भारत पर सच में 100% टैरिफ लग गया है? क्या अमेरिका भारतीय सामान पर 2 गुना शुल्क वसूलेगा? और अगर ऐसा होता है तो भारत को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? आइए जानते हैं आसान भाषा में। तो सबसे पहले समझिए कि अमेरिकी सीनेट में हुआ क्या। सीनेट ने लिंडसे ग्राहम सक्सेना से रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 को 86 के मुकाबले 11 वोट से मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून में अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले कुछ देशों के सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति देने का प्रावधान है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अभी कानून बना नहीं है। सिर्फ बिल को पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर जरूरी होंगे, तभी ये कानून बन पाएगा। यानी फिलहाल भारत पर 100% टैरिफ अभी नहीं लगा है। लेकिन अब सवाल है कि भारत का नाम इसमें क्यों आ रहा है? दरअसल रूस के खिलाफ अमेरिकी की रणनीति सिर्फ रूस पर प्रतिबंध लगाने तक सीमित नहीं है। अमेरिका उन देशों पर भी दबाव बढ़ाना चाहता है जो रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस खरीद रहे हैं। और अमेरिका का तर्क है कि रूस तेल और गैस बेचकर बड़ी कमाई करता है और इसकी आय से उसकी युद्ध क्षमता को मदद मिलती है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने बड़ी मात्रा में रूसी कच्चा तेल खरीदा और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कीमत, क्योंकि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद रूस ने अपने तेल के लिए भारत और चीन जैसे बड़े बाजारों को रुख किया और भारत के लिए ये सस्ता और रूसी तेल ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा। और यही वजह है कि अब अमेरिकी प्रतिबंधों की चर्चा में भारत का नाम सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित कानून राष्ट्रपति को रूस के बड़े ऊर्जा खरीदारों और कुछ अन्य देशों पर कार्रवाई करने का अधिकार दे सकता है। भारत और चीन के अलावा कुछ यूरोपीय देशों के नाम भी संभावित दायरे में बताए जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत पर 100% टैरिफ लगाया गया तो होगा क्या? तो इसे आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी भारतीय कंपनी का $100 का सामान अमेरिका पहुंचता है। अगर उस पर 100% टैरिफ लगाया जाता है तो उस सामान पर $100 तक का अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। यानी भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में काफी महंगा हो सकता है और इसका असर उन भारतीय कंपनियों पर पड़ सकता है जिनकी अमेरिकी बाजार पर ज्यादा निर्भरता है। कीमत बढ़ने से उनकी प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है और निर्यात पर दबाव भी आ सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के लिए असली चिंता रूसी तेल को लेकर भी है। अगर अमेरिकी दबाव बढ़ाता है और भारत के लिए रूसी तेल खरीदना मुश्किल होता है तो उसे दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदना पड़ सकता है। और अगर वहां तेल की लागत ज्यादा हुई तो इसका असर सिर्फ तेल कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेट्रोल, डीजल, कीमत, ट्रांसपोर्ट, उद्योगों की लागत तक इसका असर पहुंच सकता है। हालांकि अमेरिकी के लिए भी 100% टैरिफ लगाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा टैरिफ का मतलब अमेरिकी आयातकों के लिए ज्यादा लागत और इसका असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। अब सवाल है, क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ तेल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से रणनीतिक, रक्षा और आर्थिक संबंध भी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यानी भारत के सामने चुनौती साफ है, रूस से ऊर्जा संबंध बनाए रखना और अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों को भी संतुलित करना। और इसी वजह से अभी ये कहना है कि भारत पर 100% टैरिफ लगाना तय है, बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि अभी बिल को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में गुजरना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होगी और कानून बनने के बाद भी 100% टैरिफ अपने आप लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति के पास यह तय करने की शक्ति होगी कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाया जाए और कब लगाया जाए। तो फिलहाल तस्वीर साफ है कि अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाने की तैयारी जरूर कर दी है, लेकिन भारत पर 100% टैरिफ अभी नहीं लगा है। खतरा सामने जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला भी बाकी है। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अमेरिका रूस को घेरने के लिए भारत पर भी आर्थिक दबाव बढ़ाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत रूस की ऊर्जा साझेदारी और अमेरिका के बड़े बाजार दोनों के बीच संतुलन बनाने का कोई नया रास्ता निकाल पाएगा? आपकी राय क्या है? क्या भारत को अमेरिकी दबाव के बावजूद रूसी तेल खरीदना जारी रखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसा ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए सलील संदेश डिजिटल के साथ।